नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है महाकवि भास द्वारा रचित मध्यम व्यायोग के श्लोकों के अंशों से संबंधित कुछ सूक्तियों की सप्रसंग व्याख्या। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर आपका KRM डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूँ। महाकवि भास परिणीतम मध्यम व्यायोग। इस नाटक में एक ब्राह्मण परिवार को घटोत्कच नामक राक्षस घेर लेता है। तब अपने परिवार को बचाने हेतु उस ब्राह्मण का मंझला पुत्र उस राक्षस के साथ खुशी खुशी जाना चाहता है। तब मध्यम पांडव भीम द्वारा उस राक्षस से उस ब्राह्मण परिवार का उद्धार किया गया है। मध्यम व्यायोग BA तृतीय सेमेस्टर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के संस्कृत विषय हेतु निर्धारित संस्कृत नाटक। हम यहाँ पर भास परिणीतम मध्यम व्यायोग नाटक के श्लोकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियां अथवा श्लोकों के अंशों की सप्रसंग व्याख्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आते हैं व्याघ्र अनुसार चकितो वृषभ स धेनु संत्रस्त वत्सक इव आकुलाम उपेति। व्याघ्र अनुसार वृषभ स धेनु, जिस प्रकार व्याघ्र के द्वारा तथा बाघ के द्वारा पीछा किया जाता है, व्याघ के द्वारा पीछा किया जाता हुआ, चकित मीन चकित हुआ या अचंभित हुआ, सधेनु गाय सहित और बत्सक और बछड़ों से युक्त बैल जो है, वृषभ माने बैल, आकुलताम उपैति व्याकुलता को प्राप्त होता है। जिस प्रकार बाघ द्वारा पीछा किए जाने पर चकित हुआ या अचंभित हुआ, गाय सहित और बछड़ों से युक्त बैल डरता हुआ व्याकुलता को प्राप्त करता है। इसके एक और शब्दार्थ देखेंगे। व्याघ्र अनुसार चकितो, बाघ द्वारा पीछा किए जाने पर चकित हुआ या अचंभित हुआ, संत्रस्त में डरता हुआ, वत्सक माने बछड़ों से युक्त, सधेनु गाय सहित, वृषभ बैल की तरह, आकुलाम व्याकुलता को, उपैति में प्राप्त होता है। एक बार और इसका अर्थ देखेंगे। जिस प्रकार बाघ द्वारा पीछा किए जाने पर चकित हुआ या अचंभित हुआ, गाय सहित और बछड़ों से युक्त बैल डरता हुआ व्याकुलता को प्राप्त होता है। अब हमने यह जो सूक्ति है ये हमने करनी है। अब इसको करने से पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि ये श्लोक की ये जो अंश है ये कहाँ पर आया है। ये एक्चुअली है ना जो इस नाटक का तीसरा श्लोक है। तो पहले तो हम वो ध्यान में लाते हैं कि वो श्लोक है क्या। श्लोक है भ्रांते सुत परिवृत तरुणे सदारे वृद्ध दिजो निशिचरा अनुचर सा एष व्याघ्र अनुसार चकितो वृषभ स धेनु संत्रस्त वत्स इव आकुलाम उपैति। तो यहाँ पर यानी कि ये जो है ना सूक्ति इस श्लोक में आई है। पहले तो हमें इस श्लोक का अर्थ एक बार हम देखते हैं। कैसे देखते हैं? पहले वही लाइन पर आते हैं। व्याघ्र अनुसार चकितो वृषभ स धेनु, जिस प्रकार बाघ द्वारा पीछा किए जाने पर चकित हुआ बैल या अचंभित हुआ बैल, सधेनु गाय सहित और बत्सक और बछड़े समेत जो है संत्रस्त में डरता हुआ व्याकुलता को प्राप्त होता है। उसी प्रकार निशिचर राक्षस के द्वारा पीछा किया जाता हुआ, राक्षस के द्वारा पीछा किया जाता हुआ, अचंभित हुआ, चकित मीन अचंभित हुआ और संत्रस्त मीन घबराया हुआ, अचंभित हुआ और घबराया हुआ, स ईश ये वृद्ध है, स ईश यह बूढ़ा ब्राह्मण जो है ये अपने तरुणे सुते अपने जवान पुत्रों और सदारे पत्नी से घिरा हुआ आकुलाम पैति व्याकुलता को प्राप्त हो रहा है।
एक बार हिंदी देखेंगे। जिस प्रकार बाघ द्वारा पीछा किए जाने पर चकित हुआ या अचंभित हुआ, गाय सहित और बछड़ों से युक्त बैल डरता हुआ और व्याकुलता को प्राप्त होता है, उसी प्रकार एक राक्षस के द्वारा पीछा किया जाता हुआ अचंभित हो रहा और घबरा रहा यह बूढ़ा ब्राह्मण अपने जवान पुत्रों एवं पत्नी से घिरा हुआ व्याकुलता को प्राप्त हो रहा है। यानी कि ये श्लोक था, इसकी हमें जो है यहां से लेकर ये हमें जो करनी है, सूक्ति की व्याख्या करनी है। तो हम एक बार फिर इस सूक्ति पर आते हैं जो हम अब करेंगे। व्याघ अनुसार चकितो वृषभः स धेनु संतरस वत्सः इम आकुलाम। जिस प्रकार बाघ द्वारा पीछा किए जाने पर चकित हुआ या अचंभित हुआ, गाय सहित और बछड़ों से युक्त बैल डरता हुआ व्याकुलता को प्राप्त होता है। तो ये हमने यानी कि ये सूक्ति थी, हमें पता चल गया है कि ये जो है कि कौन से श्लोक से है। अब हमें इस सूक्ति की या श्लोक की व्याख्या कर देनी है, वही इसकी वो बन जाएगा। अब पहले से हम देखेंगे प्रसंग क्या है। प्रस्तुत सूक्ति अथवा पद्यांश महाकवि भास द्वारा लिखित नाटक मध्यम व्यायोग में से लिया गया है। सूत्रधार द्वारा नेपथ्य से हुई आवाज को सुनकर जो श्लोक बोला गया है उसका यह अंश है, अर्थात पद्य के अंतर्गत आई यह सूक्ति सूत्रधार द्वारा बोली गई है। अब व्याख्या है। जब सूत्रधार रंगमंच पर आकर दर्शकों को कुछ संबोधित करने लगता है, तभी नेपथ्य से दूसरी बार ध्वनि आती है, भोस्तात कौन है खलु ईश है, आदिन्य पिताजी निश्चय से यह कौन है। इस ध्वनि को सुनकर उस ध्वनि का तात्पर्य समझाते हुए सूत्रधार दर्शकों से कहता है, अच्छा समझ गया कि मध्यम पांडव भीम और हिडंबा राक्षसी के इस पुत्र घटोत्कच ने ब्राह्मण परिवार का रास्ता रोका हुआ है। जिस प्रकार बाघ द्वारा पीछा किए जाने पर चकित हुआ या अचंभित हुआ, गाय सहित और बछड़ों से युक्त बैल डरता हुआ व्याकुलता को प्राप्त होता है, उसी प्रकार एक राक्षस के द्वारा पीछा किए जाने से चकित हुआ यह बूढ़ा ब्राह्मण घबराता हुआ अपने पुत्रों एवं पत्नी से युक्त यह व्याकुलता को प्राप्त हो रहा है। अर्थात इस राक्षस की आकृति को देखकर सारा ब्राह्मण परिवार ही सहम गया, जैसे बाघ को देखकर बैल का परिवार सहम जाया करता है। विशेष मध्यम व्यायोग नाटक आरंभ होने जा रहा था, तो यहाँ पर सूत्रधार ने नाटक में आरंभ होने जा रहे दृश्य की ओर संकेत दिया है। राक्षसी हिडंबा ने अपने व्रत की पूर्ति हेतु घटोत्कच को किसी मानुष को लाने के लिए कहा था, तो इसी दौरान जंगल से गुजर रहे एक ब्राह्मण परिवार को वह घेर लेता है। अचानक सामने आए घटोत्कच को देखकर परिवार समेत वह ब्राह्मण भयभीत हो जाता है। इस दृश्य की ओर सूत्रधार ने संकेत किया है। अब हम आते हैं दूसरी सूक्ति पर। सटडित इव घने सकंठ सूत्रो युग निधने प्रतिमा आकृति हरस्य। सटडित इव घने सकंठ सूत्र युग निधने प्रतिमा आकृति हरस्य। सटडित इव घने यानी विद्युत युक्त बादल के समान, बिजली युक्त बादल के समान। सटडित इव घने बिजली युक्त बादल के समान। सकंठ सूत्र गले में जनेऊ को पहने हुए, युग निधने प्रतिमा कृति हरस्य पल्लय काल के भगवान शिव के समान। युग निधने मतलब पल्लय काल के भगवान शिव जी की प्रतिमा जैसी आकृति वाला, पल्लय काल के भगवान शिव जी की प्रतिमा जैसी आकृति वाला। सलार्थ एक बार और देखेंगे। विद्युत युक्त बादल के समान जनेऊ धारण किए हुए पल्लय काल के भगवान शिव जी की प्रतिमा जैसी आकृति वाला है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये सूक्ति जो है ये हमने कहाँ पढ़ी है। ये एक्चुअली जो चौथा श्लोक है इसका, उसमें ये आई है। तो हम पहले चौथे श्लोक पर आएंगे। तरुण रविकर पकीर्ण केशो, इसके पकीर्ण केशो, इसके बिखरे हुए बाल। पकीर्ण केशो मीन इसके बिखरे हुए बाल।
तरुण रवि यानी कि दोपहर के सूर्य की किरणों के समान सुनहरी प्रतीत हो रहे हैं। तरुण रवि पकीर्ण केशो, इसके बिखरे हुए बाल दोपहर के सूर्य की किरणों के समान सुनहरी प्रतीत हो रहे हैं। और भ्रुकुटी पुट उज्ज्वल पिंगल आयताक्षय, तथा ये भ्रुकुटी के गोलकों में, भ्रुकुटी पुट, भ्रुकुटी अर्थात भौं के गोलकों में उज्ज्वल मीन चमकती हुई, पिंगल माने पीली एवं विशाल आंखों वाला। यह भ्रुकुटी भौं के गोलकों में चमकती हुई, पीली एवं विशाल आंखों वाला। फिर है सटडित इव घने विद्युत युक्त बादल के समान, सकंठ सूत्र जनेऊ को धारण किए हुए, कंठ सूत्र मीन जनेऊ, जनेऊ को धारण किए हुए, और युग निधने प्रलय काल के भगवान शिव की प्रतिमा जैसी आकृति वाला है। तो ये श्लोक है। एक बार और इसकी हिंदी देखेंगे। इसके बिखरे हुए बाल दोपहर के सूर्य की किरणों के समान सुनहरी प्रतीत हो रहे हैं। यह भ्रुकुटी अर्थात भौं के गोलकों में चमकती हुई, पीली एवं विशाल आंखों वाला, विद्युत युक्त बादल के समान जनेऊ धारण किए हुए और प्रलय काल के भगवान शिव जी की प्रतिमा जैसी आकृति वाला है। तो ये श्लोक है। तो हमने यहाँ पर ये इसकी ये वो की है। अब एक बार और इस देखेंगे सूक्ति को। सटडित बन घने सकंठ सूत्रो युग निधने प्रतिमा आकृति हर्ष्य, विद्युत युक्त बादल के समान जनेऊ धारण किए हुए, प्रलय काल के भगवान शिव जी की प्रतिमा जैसी आकृति वाला है। प्रसंग है प्रस्तुत उक्ति महाकवि भास द्वारा लिखित नाटक मध्यम व्यायोग में से ली गई है। श्लोक से संबंधित यह उक्ति केशवदास नामक वृद्ध ब्राह्मण के द्वारा हिडंबा नामक राक्षसी के पुत्र घटोत्कच की आकृति को देखकर कहे गए एक श्लोक का अंश है। व्याख्या है केशवदास नामक ब्राह्मण अपने तीनों पुत्रों और पत्नी समेत अपने मामा यज्ञबंधु के पुत्र के उपनयन संस्कार में शामिल होने के लिए उद्यामक गांव में जा रहा था। मार्ग में घटोत्कच नामक राक्षस उन्हें घेर लेता है। उसकी आकृति को देखकर भयभीत हुआ वह कहता है कि इस राक्षस के बिखरे हुए बाल दोपहर के सूर्य की किरणों के समान सुनहरे प्रतीत हो रहे हैं। इसकी भौं में इसकी आंखें विशाल और पीले रंग की स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। इसने जो भयानक सा जनेऊ धारण किया हुआ है वह तो बिजली युक्त बादल के समान प्रतीत हो रहा है, अर्थात यह जनेऊ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसमें से एकदम आग निकल पड़ेगी। प्रलय काल के रुद्र अर्थात भगवान शंकर की प्रतिमा के समान आकृति वाला यह राक्षस कौन है। अब हम आते हैं अगली सूक्ति पर। नव इव जलद गर्भो लील्यमान इंदुलेख है। नव जलद इव गर्भो लील्यमान इंदुलेख है। नए जलदव नवीन बादल के समान, लील्यमान इंदुलेख ढकी जा रही चंद्रमा की कला से युक्त। नवीन बादल के समान ढकी जा रही चंद्रमा की कला से युक्त, नवीन बादलों से ढकी जा रही चंद्रमा के समान। अब हम ये देखेंगे ये हमने सूक्ति कौन से श्लोक में पढ़ी है। तो ये है 5वें श्लोक में है। ग्रह युगल निवाक्ष पीन विस्तीर्ण वक्षा कनक कपिल केशय पीत कोशय्य वासा तीव्र निभय वन्य पांडर वृत्त दृष्टय नव इव जल्द गर्भो लील्यमान इंदुलेख है। ग्रह युगल कहते हैं कि ग्रह युगल नए कहते हैं ग्रह युगल मतलब कि सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा के समान, मतलब ग्रह के जोड़ों के समान। ग्रह युगल में ग्रह के जोड़े अर्थात सूर्य और चंद्रमा के समान निवाक्ष प्रभावशाली आंखों वाला। ग्रह के जोड़े के समान अर्थात सूर्य और चंद्रमा के समान प्रभावशाली आंखों वाला। पीन विस्तीर्ण वक्षा, मतलब पीन का मतलब है स्थूल और विस्तीर्ण माने और चौड़ी, कहते हैं स्थूल और चौड़ी छाती वाला। फिर कनक कपिल केशय सोने के समान, सोने के समान, कपिल माने पिंगल अर्थात चमकीले बालों वाला, पिंगल केशय, केशय मीन बालों वाला। तथा पीत कोशय्य वास है पीले रंग का रेशमी वस्त्र को धारण किए, कोशय्य वास है मैंने रेशमी वस्त्र को धारण किए हुए।
तिमिर निवय बहने अंधकार के समूह के सदृश रंग वाला। तिमिर निवय, निवय मीन समूह, अंधकार के समूह के समय के समान रंग वाला, तथा नवीन बादलों से, नव जलद गर्भ नवीन बादलों से ढकी जा रही चंद्रमा की कला के समान, नव जलद लीलमान में ढकी जा रही कला के समान, उद्वृत्त दृष्टि बाहर की ओर निकले हुए, बाहर की ओर निकले हुए सफेद दांतों वाला, पांडर का मतलब सफेद दांतों वाला, यह कौन है? ये मतलब ये कौन है? एक बार हिंदी देखेंगे। ग्रहों के जोड़े के समान, सूर्य और चंद्रमा के समान, प्रभावशाली आंखों वाला, स्थूल एवं चौड़ी छाती वाला, सोने के समान पिंगल अर्थात चमकीले बालों वाला, पीले रेशमी वस्त्र को धारण किए हुए, अंधकार के समूह के सदृश रंग वाला, नवीन बादलों से ढकी जा रही चंद्रमा की कला के समान, बाहर की ओर निकले हुए श्वेत दांतों से युक्त यह है। अर्थात यह कौन है? एक बार और इस सूक्ति बनाएंगे। नव एव जल्द गर्भ लील्यमान इंदुलेखा, नवीन बादलों से ढकी जा रही चंद्रमा की कला के समान। क्योंकि ये हमें, अब हमने श्लोक देख लिया है, तो अब हमें ये सूक्ति अब हमें करनी है। तो ये सूक्ति क्या है? प्रस्तुत उक्ति महाकवि भास द्वारा लिखित नाटक मध्यम योग में से ली गई है। श्लोक से संबंधित यह उक्ति केशवदास नामक वृद्ध ब्राह्मण के प्रथम पुत्र द्वारा हिडम्बा नामक राक्षसी के पुत्र घटोत्कच की आकृति को देखकर अपने पिता से कहे गए श्लोक का अंश है। व्याख्या है, केशवदास नामक ब्राह्मण अपने तीनों पुत्रों और अपनी पत्नी समेत अपने मामा यज्ञबंधु के पुत्र के उपनयन संस्कार में शामिल होने के लिए उद्यामक गांव में जा रहा था। मार्ग में घटोत्कच नामक राक्षस उन्हें घेर लेता है। उसकी आकृति को देखकर भयभीत हुआ प्रथम ब्राह्मण पुत्र अपने पिता से कहता है, इसकी आंखों की चमक तो सूर्य और चंद्रमा की चमक की तरह प्रतीत हो रही है। इसकी छाती मजबूत और विशाल है, स्वर्ण के समान इसके सुनहरे बाल हैं, पीला रेशमी वस्त्र इसने धारण किया हुआ है, अंधकार के समूह के समान इसका रंग प्रतीत हो रहा है, इसके सफेद दांत इसके मुंह से बाहर निकले हुए भयंकर दिखाई दे रहे हैं, जैसे नवीन बादलों के द्वारा ढकी जा रही चंद्रमा की कला विलीन होती हुई दिखाई देती है। अर्थात जिस प्रकार विलीन होती हुई चंद्रमा की कला अति भयानक दिखाई दिया करती है, वैसे ही इसके बाहर की ओर निकले हुए दांत अत्यंत भयंकर दिखाई दे रहे हैं। अब हम आते हैं अगली सूक्ति पर। त्रिपुर निहंतुम शंकरस्य रोषे, त्रिपुर निहंतुम शंकरस्य रोषे, त्रिपुर के नाशक, त्रिपुर नगर के नाशक शिवजी के भयंकर रोष के समान। त्रिपुर निहंतुम शंकरस्य रोष, त्रिपुर नगर के नाशक शिवजी के भयंकर क्रोध के समान। त्रिपुर निहंतुम, त्रिपुर नगर का नाशक, शंकरस्य भांति भीम रोष है, शिवजी के भयंकर क्रोध के समान। त्रिपुर के नाशक शिवजी के भयंकर क्रोध के समान। अब हमें ये देखना है, ये जो हमने सूक्ति पढ़ी है त्रिपुर निहंतुम शंकरस्य रोष, ये हमने कहाँ पढ़ी है? ये एक्चुअली 6वां श्लोक है, तो हम 6वें श्लोक पर आते हैं। कलब दशन दृष्टो लांगल आकार नासय कलिवर बाहु नील जिम्यूत वर्ण हुत हुत बहत दीप्त यस्तो भाति भीम त्रिपुर निहंतुम शंकरस्य रोष। कलब दशन दृष्ट है, हाथी के बच्चे की तरह दांतों वाला, तथा लांगर नाकार नासय, हल के समान नाक वाला, लांगर आकार, हल के आकार जैसी नाक वाला, तथा श्रेष्ठ हाथी की सूंड की तरह, करीवर कर बाहु, श्रेष्ठ हाथी की सूंड की तरह बाजू वाला, तथा नीले बादल के समान रंग वाला, तथा हुत वह दीप्त, हवन की अग्नि के समान चमकता हुआ, यह त्रिपुर निहंतुम, त्रिपुर के नाशक शिवजी के भयंकर क्रोध के समान शोभा दे रहा है। ये भयंकर क्रोध के समान, भीम का मतलब यहाँ पर भयंकर क्रोध के समान ये जो है शोभित हो रहा है।
एक बार हिंदी देखेंगे। ये हाथी के बच्चे के दांतों जैसे दांतों वाला, हल्की आकृति जैसी नासिका वाला, श्रेष्ठ हाथी की सूंड के समान भुजाओं वाला, श्याम मेघ जैसे रंग वाला, हवन की अग्नि के समान अपनी आभा से चमकता हुआ और त्रिपुर नगर के नाशक शिवजी के भयंकर क्रोध के समान स्थित साकार रूप से ये सुशोभित हो रहा है। एक बार वो सूक्ति देखेंगे। त्रिपुर निहंतुम शंकर सरो, त्रिपुर नगर के नाशक शिवजी के भयंकर क्रोध के समान। अब हम इस सूक्ति को करने जा रहे हैं। प्रस्तुत उक्ति महाकवि भास द्वारा लिखित नाटक मध्यम व्यायोग में से ली गई है। श्लोक से संबंधित यह उक्ति केशवदास नामक वृद्ध ब्राह्मण के द्वितीय पुत्र के द्वारा अर्थात दूसरे पुत्र द्वारा हिडम्बा नामक राक्षसी के पुत्र घटोत्कच की आकृति को देखकर अपने पिता से कहे गए श्लोक का अंश है। व्याख्या है, केशवदास नामक ब्राह्मण अपने तीनों पुत्रों और अपनी पत्नी समेत अपने मामा यज्ञबंधु के पुत्र के उपनयन संस्कार में शामिल होने के लिए उद्यामक गांव में जा रहा था। मार्ग में घटोत्कच नामक राक्षस उन्हें घेर लेता है। उसकी आकृति को देखकर भयभीत हुआ द्वितीय ब्राह्मण पुत्र अपने पिता से कहता है कि इसके बड़े बड़े दांत ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे हाथी के बच्चे के दांत हों। इसकी नाक तो हल की तरह विशाल प्रतीत हो रही है। इसकी बाजुएं तो एक श्रेष्ठ हाथी की सूंड की तरह विशाल और मोटी प्रतीत हो रही है। इसका रंग तो काले बादल के समान प्रतीत हो रहा है। जिस प्रकार हवन की अग्नि चमकती है वैसे ही यह अपनी आभा से चमक रहा है। यह त्रिपुर नगर के नाशक शिवजी के भयंकर क्रोध के समान स्थित साकार रूप से सुशोभित हो रहा है। अर्थात ऐसा प्रतीत होता है कि त्रिपुर नगर के नाशक शिवजी के भयंकर क्रोध का इसने साकार रूप लिया हुआ है। विशेष त्रिपुर निहंतुम, म्यासुर दानव ने 3 पुर नगर दानवों के लिए बनवाए थे। 3 नगर दानवों के लिए बनवाए थे। एक सोने का था जो स्वर्ग में बनवाया, उसका राजा तारकाक्ष था। एक चांदी का था जो अंतरिक्ष में बनवाया, उसका राजा कमलाक्ष था। एक लोहे का था, उसे पृथ्वी पर बनवाया, उसका राजा विदुरमाली था। भगवान शिव ने देवताओं के कहने पर इन तीनों पुरों अथवा नगरों को एक ही बाण से जला दिया। भगवान शिव के इसी रूप का यहाँ उल्लेख है। अब हम आते हैं अगली सूक्ति पर। मृगेंद्र मृग संघानाम मृत्यु पुरुष विग्रह है, अर्थात मृग संघानाम पशुओं के समूह के लिए मृगेंद्र अर्थात शेर के समान तथा पुरुष विग्रह मृत्यु तथा ये पुरुष के आकार में साक्षात मोती है। पुरुष के आकार में साक्षात यह मोती। मृग संघानाम मृगेंद्र पशुओं के समूह के लिए शेर के समान, मृत्यु पुरुष विग्रह पुरुष के रूप में साक्षात मोती है। पुरुषों के समूह के लिए शेर के समान, पुरुष के रूप में अर्थात पुरुष के रूप में के आकार में साक्षात मोती है। हम अब देखते हैं कि ये जो सूक्ति जो है हमने कहाँ पे पढ़ी है। तो ये हमने पढ़ी है वज्रपात चेंद्रा नाम शेंद्र सर्पत्रिया नाम मृगेंद्र मृग संज्ञा नाम मृत्यु पुरुष विग्रह। अचेंद्रा नाम वज्रपात है, चेंद्रा नाम वज्रपात है मीन बड़े पर्वतों के लिए वज्रपात के समान। अचेंद्रा नाम मीन पर्वतों के लिए वज्रपात के समान तथा सर्प पक्षियों के लिए बाज के समान, पक्षियों के लिए बाज के समान तथा पशुओं के लिए यह जो है शेर के समान, पुरुष के रूप में ये साक्षात मोती है। तो ये श्लोक है, एक बार हिंदी देखेंगे। बड़े पर्वतों के लिए वज्रपात के समान, संपूर्ण पक्षियों के लिए बाज के समान, पशुओं के समूह के लिए शेर के समान, पुरुष के रूप में अर्थात आकार में साक्षात मोती है। एक बार वो सूक्ति देखेंगे। मृगेंद्र मृग संज्ञा नाम मृत्यु पुरुष विग्रह, पशुओं के समूह के लिए शेर के समान, पुरुष के रूप में अर्थात पुरुष के आकार में ये साक्षात मोती है। अब इस प्रस्तुत सूक्ति महाकवि भास द्वारा लिखित नाटक मध्यम व्यायोग में से ली गई है। श्लोक से संबंधित यह सूक्ति केशवदास नामक वृद्ध ब्राह्मण के तीसरे पुत्र द्वारा हिडम्बा नामक राक्षसी के पुत्र घटोत्कच की आकृति को देखकर अपने पिता से कहे गए श्लोक का अंश है। व्याख्या है, केशवदास नामक ब्राह्मण अपने तीनों पुत्रों और पत्नी समेत अपने मामा यज्ञबंधु के पुत्र के उपनयन संस्कार में शामिल होने के लिए उद्यामक नामक गांव में जा रहा था।
मार्ग में घटोत्कच नामक राक्षस उन्हें घेर लेता है। उसकी आकृति को देखकर भयभीत हुआ तीसरा ब्राह्मण पुत्र अपने पिता से कहता है कि यह भयानक आकृति वाला कौन है, जो कि बड़े बड़े पर्वतों को नष्ट करने वाले वज्रपात के समान दिखाई दे रहा है। सभी पक्षियों को तितर बितर करने वाले भयंकर बाज के समान यह दिखाई दे रहा है, अर्थात पशुओं के समूह को नष्ट कर देने की समर्था रखने वाले शेर के समान ये दिखाई दे रहा है। इसको देखकर ऐसा लगता है कि साक्षात मौत ही यमराज अर्थात यमराज ही इसका रूप धारण करके आ गए। अब हम आते हैं अगली सूक्ति पर। दंडम यथा हर्यम धारितुम समर्था, वे जो हैं दंड देने में पूर्ण रूप से समर्थ है। दंडम यथा हर्यम, दंड देने में यथा योग से समर्थ। यथा हर्यम यथा योग, दंड धारितुम सजा देने के लिए, समर्था मीन्स समर्थ है। अब हम देखते हैं इस सूक्ति को हमने कहाँ पढ़ा था। तो ये सूक्ति जो है 11वें श्लोक में आई थी। युद्ध प्रिया च शन्ना आगत वत्सला च दिनेषु पक्षपतिता कृत साहसा एवं विद प्रकृत भय आकृति चेष्टि नाम दंडम यथा अहम धारितुम समर्था। कहते हैं जो पांडव लोग हैं वे युद्ध प्रिया, वे युद्ध से प्रेम करने वाले, शरण आगत वत्सला, जो शरण में आने वाले हैं उनके प्रति प्रेम दिखाने वाले, दिनेषु पक्षपतिता, दीन लोगों का पक्ष लेने वाले तथा युद्ध में साहस दिखाने वाले हैं तथा इस प्रकार की भयानक आकृति वाले और चेष्टा करने वाले लोगों को दंड देने में वे पूर्ण रूप से समर्थ हैं। पांडव लोग युद्ध से प्रेम करने वाले, शरण में आने वालों के प्रति प्रेम प्रकट करने वाले, दीन अर्थात कमजोर लोगों का पक्ष लेने वाले, साहस दिखाने वाले, इस प्रकार की भयानक आकृति वाले और चेष्टा करने वालों को सजा देने में पूर्ण रूप से समर्थ हैं। एक बार उस सूक्ति देखेंगे। दंडम यथा अहम धारितुम समर्था, सजा देने में यथा योग्य अर्थात पूर्ण रूप से समर्थ, मतलब ये सूक्ति है। अब हमें इसको करना है। प्रस्तुत सूक्ति महाकवि भास द्वारा लिखित नाटक मध्यम व्यायोग में से ली गई है। श्लोक से संबंधित यह सूक्ति केशवदास नामक वृद्ध ब्राह्मण के द्वारा कहे गए श्लोक का अंश है। व्याख्या है। हिडम्बा नामक राक्षसी ने अपने व्रत की पालना के लिए अपने पुत्र घटोत्कच को किसी पुरुष को लाने के लिए कहा था। अतः अपनी माता की इच्छा पूर्ति हेतु घटोत्कच जंगल में किसी पुरुष की तलाश कर रहा था। इसी दौरान केशवदास नामक ब्राह्मण अपने तीनों पुत्रों और अपनी पत्नी समेत जंगल के रास्ते से जा रहा था, तो मार्ग में घटोत्कच उन्हें घेर लेता है। तब ब्राह्मणी अपने पति को कहती है कि हमें किसी को सहायता के लिए पुकारना चाहिए। तब ब्राह्मण का बड़ा पुत्र निराश होकर अपनी माता से कहता है कि ये जंगल तो एकदम सूना सा प्रतीत हो रहा है, यहाँ तो बस तपस्या और ध्यान लगाने वाले तपस्वी और मनस्वी लोग ही हो सकते हैं, तो ऐसे में हमें यहाँ किसी से सहायता मिलना नामुमकिन प्रतीत होता है। तब अपने पुत्र की बात सुनते ही ब्राह्मण के अंदर आशा की किरण जाग जाती है और वह कहता है कि पांडवों का आश्रम या आसपास ही निश्चित रूप से कहीं स्थित है, इसमें वे हमारी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि पांडव लोग किसी भी प्रकार के युद्ध से नहीं डरते। वे अपनी शरण में आए हुए लोगों के प्रति प्रेम दिखाते हैं। वे अपना साहस दिखाते हुए दीन अर्थात कमजोर लोगों का साथ देते हैं। इस प्रकार की भयानक आकृति वाले और चेष्टा करने वालों को वे सजा देने में यथा योग्य अर्थात पूर्ण रूप से समर्थ हैं। अर्थात इस प्रकार की भयानक आकृति वाले और चेष्टा करने वाले राक्षस को सजा देने की वे पांडव पूर्ण समर्थता रखते हैं। अब हम अगले पंक्ति सूक्ति पर आते हैं। तत्तो अहम यास्यामि गुरु वृत्तिम अनुसरण, तो मैं गुरुओं की वृत्ति का अनुसरण करते हुए मैं ही जाऊंगा। ततः तो या इसलिए गुरु वृत्ति अनुसमरण, गुरु वृत्ति को याद करते हुए अपनों से बड़े को प्रति अतः अपने भाई के प्रति कर्तव्य को याद करते हुए अहम इव मैं ही यास्यामि मीन जाऊंगा। एक और देखेंगे इसकी हिंदी। इसलिए अपने से बड़ों के प्रति अर्थात अपने बड़े भाई के प्रति कर्तव्य को याद करते हुए मैं ही इस राक्षस के साथ जाऊंगा। तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो है सूक्ति जो है ये हमने कौन से श्लोक में पढ़ी है। श्लोक है ज्येष्ठ श्रेष्ठ कुले लोके प्रीति नाम सुसंप्रिय ततो अयम यास्यामि गुरु वृत्ति अनुसमरण। कहते हैं ज्येष्ठ
श्रेष्ठ है। जो बड़ा भाई जो होता है वो श्रेष्ठ माना गया है, बड़ा इस लोक में बड़े भाई को श्रेष्ठ माना गया है। तथा पितृ लोगों को भी, जो माता पिता है उनको भी सबसे बड़ा पुत्र जो है वो प्रिय होता है। इसलिए मैं ही गुरुओं की वृत्ति अर्थात अपने से बड़ों के प्रति कर्तव्य को याद करते हुए मैं ही इस राक्षस के साथ जाना पसंद करूंगा, अर्थात मैं ही जाऊंगा। इस श्लोक में कुल में बड़ा पुत्र श्रेष्ठ माना गया है और बड़ों को अर्थात माता पिता को वही सबसे प्रिय होता है। इसलिए अपने से बड़ों के प्रति अर्थात अपने बड़े भाई के प्रति कर्तव्य को याद करते हुए मैं ही इस राक्षस के साथ जाऊंगा। तो ये हमने श्लोक पढ़ लिया है। अब हम आते हैं सूक्ति पर, जो हमने अब करनी है। तत्तो अहिम यास्यामि गुरुवृत्ति अनुसमम्। इसलिए अपने से बड़ों के प्रति अर्थात अपने बड़े भाई के प्रति कर्तव्य को याद करते हुए मैं ही इस राक्षस के साथ जाऊंगा। प्रस्तुत सूक्ति महाकवि भास द्वारा लिखित नाटक मध्यम व्यायोग में से ली गई है। श्लोक से संबंधित यह सूक्ति ब्राह्मण के मंझले पुत्र द्वारा अपने परिवार को घटोत्कच नामक राक्षस से बचाने हेतु अपने पिता से कहे गए श्लोक का अंश है। व्याख्या है, हिडम्बा नामक राक्षसी ने अपने व्रत की पालना के लिए अपने पुत्र घटोत्कच को किसी पुरुष को लाने के लिए कहा था। इसलिए अपनी माता की इच्छा पूर्ति हेतु घटोत्कच जंगल में किसी पुरुष की तलाश कर रहा था। इसी दौरान केशव दास नामक ब्राह्मण अपने तीनों पुत्रों और अपनी पत्नी समेत जंगल के रास्ते से जा रहा था। तो मार्ग में हिडम्बा नामक राक्षसी का पुत्र घटोत्कच उन्हें घेर लेता है और उसे कहता है कि यदि आप अपना भला चाहते हो तो अपनी पत्नी एवं अपने तीनों पुत्रों में से अपने 2 पुत्रों को यदि बचाना चाहते हो तो मेरे लिए अपना कोई एक पुत्र छोड़कर यहाँ से भाग जाओ। तब बूढ़ा ब्राह्मण अपना शरीर राक्षस रूपी अग्नि में भेंट करना चाहता है, किंतु घटोत्कच को उसका बूढ़ा शरीर स्वीकार नहीं है। तब ब्राह्मण का बड़ा पुत्र अपने परिवार को बचाने हेतु अपने आप को राक्षस रूपी अग्नि में भेंट करना चाहता है। यह देखते ही ब्राह्मण का मंझला पुत्र अपने पिता से कहता है, इस लोक में प्रत्येक कुल में बड़ा पुत्र श्रेष्ठ माना गया है और बड़ों को अर्थात माता पिता दादा दादी आदि को भी वही सबसे प्रिय होता है। अब तय अपने से बड़ों के प्रति अर्थात अपने भाई के प्रति कर्तव्य को याद करते हुए मैं ही इस राक्षस के साथ जाऊंगा। अर्थात मेरा अंतरात्मा मुझे प्रेरित कर रहा है कि मैं अपने से बड़ों के प्रति अर्थात अपने माता पिता और अपने बड़े भाई के प्रति अपने प्राणों को निछावर कर दूं। इसलिए मेरा क्या कर्तव्य है, इस बात को याद करते हुए मैं ही इस राक्षस के साथ जाऊंगा। ब्राह्मण के इस मंझले पुत्र को भी महाकवि भास ने एक संस्कारी पुत्र के रूप में प्रस्तुत किया है। इस ब्राह्मण पुत्र के हृदय में अपने बड़े भाई के प्रति बहुत सम्मान है। अब हम अगली सूक्ति पर आते हैं। बंधु स्नेहात ही महत काया स्नेह दुर्लभ है। बंधुओं के स्नेह से, बंधु स्नेहात ही, बंधुओं के स्नेह से ही मन नीचे से, काया स्नेह है शरीर के प्रति स्नेह, तू मने तो दुर्लभ है अर्थात कम पाया जाता है, अर्थात प्राप्त करना मुश्किल होता है। बंधुओं के स्नेह, वास्तव में बंधुओं के प्रति महान स्नेह की अपेक्षा या बढ़कर उनकी रक्षा में तत्पर अपने शरीर के प्रति दिव्य मोह कम देखने को मिलता है। अर्थात मुझे अपने शरीर की अपेक्षा अपने परिजन के शरीर की चिंता है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो सूक्ति है ये हमने कहां पे पढ़ी है। ये एक्चुअली 20वां श्लोक है, उसके अंतर्गत ये सूक्ति आई है। तो हम श्लोक करेंगे। धन्यो अस्मि यद गुरु प्राणा यद सब प्राणे परिरक्षिता बंधु स्नेहात मह काया दुर्लभ है। मैं धन्य हूं, मैं वास्तव में मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, मैं बहुत धन्य हूं जिसने अपने प्राणों से अपने गुरुओं के, अपने बड़ों के प्राणों को मैंने बचा लिया है। वास्तव में बंधुओं के स्नेह, बंधुओं के प्रति महान स्नेह की अपेक्षा या बढ़कर उनकी रक्षा में तत्पर अपने शरीर के प्रति जो दिव्य स्नेह जो होता है वो कम देखने को मिलता है। अर्थात मुझे अपने शरीर की अपेक्षा अपने भाई बंधुओं के शरीर की चिंता है। एक और देखेंगे। मैं सौभाग्यशाली हूं, धन्य हूं क्योंकि अपने से बड़े अर्थात अपने माता पिता और बड़े भाई के प्राणों को अपने प्राणों से मैंने बचा लिया है।
वास्तव में बंधुओं अर्थात परिजनों के प्रति महान स्नेह की अपेक्षा या बढ़कर उनकी रक्षा में तत्पर अपने शरीर के प्रति दिव्य मोह कम देखने को मिलता है। अर्थात मुझे अपने शरीर की अपेक्षा अपने परिजनों के शरीर की चिंता है। अब हम एक बार सूक्ति पर आएंगे दोबारा। बंधु स्नेहात महत्य काया स्नेह दुर्लभ है। वास्तव में बंधुओं के प्रति महान स्नेह की अपेक्षा या बढ़कर उनकी रक्षा में तत्पर अपने शरीर के प्रति दिव्य मोह कम देखने को मिलता है। अर्थात मुझे अपने शरीर की अपेक्षा अपने परिजनों की शरीर की चिंता है। तो अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। प्रसंग पहले है, प्रस्तुत सूक्ति महाकवि भास द्वारा लिखित नाटक मध्यम व्यायोग में से ली गई है। श्लोक से संबंधित यह सूक्ति ब्राह्मण के मध्यम पुत्र के द्वारा अपने मन में बोले गए श्लोक का अंश है। व्याख्या है, हिडम्बा नामक राक्षसी ने अपने व्रत की पालना के लिए अपने पुत्र घटोत्कच को किसी पुरुष को लाने के लिए कहा था। अतः माता की इच्छा पूर्ति हेतु घटोत्कच जंगल में किसी पुरुष की तलाश करने लगा। इसी दौरान केशवदास नामक ब्राह्मण अपने तीनों पुत्रों और अपनी पत्नी समेत जंगल के रास्ते से जा रहा था तो घटोत्कच उन्हें घेर लेता है और उसे कहता है कि यदि आप अपने परिवार को सकुशल देखना चाहते हो तो मेरे लिए अपना कोई एक पुत्र छोड़कर यहाँ से भाग जाओ। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपना शरीर राक्षस रूपी अग्नि में भेंट करना चाहते हैं, किंतु घटोत्कच को ब्राह्मण का बूढ़ा शरीर और ब्राह्मणी का स्त्री शरीर स्वीकार नहीं है। तब ब्राह्मण का बड़ा पुत्र, मध्यम पुत्र और छोटा पुत्र अपने परिवार को बचाने हेतु अपने आप को राक्षस रूपी अग्नि में भेंट करना चाहते हैं, किंतु ब्राह्मण अपने बड़े बेटे और ब्राह्मणी अपने छोटे बेटे को उस राक्षस को सौंपना नहीं चाहते। तब मध्यम मंजला पुत्र अपने आप को राक्षस को सौंपते हुए बहुत गौरवान्वित महसूस करता है। वह अपने मन में विचार कर रहा है कि वह बहुत सौभाग्यशाली और धन्य है, क्योंकि उसने अपने प्राणों से न केवल अपने से बड़े अर्थात अपने माता पिता और बड़े भाई के प्राणों को अपने प्राणों से बचा लिया है, अपितु अपने छोटे भाई के प्राणों को भी उसने बचा लिया है। वास्तव में बंधुओं अर्थात परिजनों के प्रति महान स्नेह की अपेक्षा या बढ़कर उनकी रक्षा में तत्पर अपने शरीर के प्रति दिव्य मोह कम देखने को मिलता है। अर्थात उसे अपने शरीर की अपेक्षा अपने परिजनों माता पिता, बड़ा भाई और छोटे भाई के शरीर की चिंता है। उसे उनके प्रति अपने शरीर को राक्षस को सौंपते समय अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो रही है। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।